बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं डॉक्टर साजिद रज़ाक। आज का जो हमारा मेरे स्टाफ ने आज के लिए जो इस वीडियो सेशन के लिए सब्जेक्ट दिया है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, कुव्वते एतमाद अपने ऊपर। अच्छा, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। बेसिक हमारा जो इसी के गिर्द सारी गुफ्तगू घूमेंगी इंशाल्लाह। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कुछ लोगों को ये बाय बर्थ अल्लाह ताला की तरफ से फ्री गिफ्ट होता है, लेकिन वो लोग दुनिया में 5% से ज़्यादा नहीं हैं। 5 से 6% के करीब होते हैं जिनको सेल्फ कॉन्फिडेंस, कुव्वत एतमाद बगैर किसी वजह के, उनके पास कोई रीज़न नहीं होती। दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर, जैसे कह लें कि दे आर बॉर्न कॉन्फिडेंट। उनको किसी ट्रेनिंग की, किसी तरबियत की, किसी उसकी मदद की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोग होते हैं। बाकी जो 96% पीपल होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए उनको लर्निंग के प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। अच्छा देखिए, इसमें कुछ चीज़ें, कुछ जो बेसिक्स हैं जो मैं आज आपको गाइड करने जा रहा हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर बेसिक्स हम पूरी नहीं कर सकेंगे, अगर हम बेसिक आइडियाज़ पे नहीं काम करेंगे, तो हम शायद सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी हासिल ना कर सकें। दोस्तों, उसमें सबसे पहले, सबसे अहम तरीन जो चीज़ है, ये समझना कि हम इंसान कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, इस दुनिया में रहने का मकसद क्या है हमारा, हम क्यों रह रहे हैं, फिर हम वापस क्यों चले जाते हैं। 50, 60, 70, 80 साल की ज़िंदगी गुजार के हम वापस चले जाते हैं। तो आया कि यहाँ पे हमारा हमारा इस दुनिया में रहने का मकसद सिर्फ खाना पीना और जस्ट वक्त पास करना है। फर्ज करें एक बंदे की 70 ईयर्स एज है, तो क्या वो इस मकसद के लिए आया है कि वो सारी ज़िंदगी खाता रहे, पीता रहे और सोता रहे और रवायती लाइफ गुजारी उसने। से आज के दौर के हिसाब से आप कहेंगे यूनिवर्सिटी गया, वो कॉलेज गया, उसकी शादी हुई, बच्चे हुए और बच्चों को आपने जवान किया, उनकी शादियां की और आप मर गए। इज़ इट लाइफ? ये लाइफ है? हम ये काम करने के लिए आए? हम सिर्फ ये काम करने के लिए आए हैं? ये भी ज़रूरी काम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे अहम इसमें जो फैक्टर है कि हमें समझना होगा कि हम रवायती कामों से हट के हम क्या करें। ये तो रवायती काम हो गए कि आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, आपने बड़े किया उनको और उनकी शादियां की, फिर आप बूढ़े हो गए। ये तो रवायती काम, ये तो रवायती सर्कल है, नेचर का सर्कल है। ये तो होना ही होना है, उसमें उसको हम रोक नहीं सकते। ठीक हो गया। तो इसमें इसमें आज हम ये देखेंगे कि हम क्या करें, हम क्या करें एक्स्ट्रा चीज़ कि हम में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होना शुरू हो जाए। अच्छा दोस्तों, इसके बारे में सबसे जो अहम चीज़ है, आपके जो मकासद हैं, दुनिया के मकासद जो हैं, उनको आप एक दफ़ा बैठें, आधे घंटे के लिए टाइम निकाल के, 30 मिनट्स टाइम हो कम से कम, और तन्हाई में अपने रूम में या किसी पार्क में चले जाएं, अकेले बैठें और सोचें कि नॉर्मल लाइफ से हट के आपको अल्लाह ताला ने कौन सी स्किल्स दी हैं, कौन सी महारत दी है जिससे आप लोगों का भला कर सकते हैं। जो ही आप, साइंटिस्ट इस चीज़ पे एग्री हैं कि जो ही आप लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों के भले के बारे में सोचते हैं, तो आप डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला भी अपने बारे में नहीं सोचता, वो अपनी मखलूक़ात के बारे में सोचता है, उनके बेनिफिट्स के बारे में सोचता है, उनकी भलाई के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए। रवायती इंसान में अपनी, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी 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 मैं करके ही हम इस दुनिया से अल्टीमेटली चले जाते हैं। हमारी वो मैं वाला चक्कर, हमारी अपनी ख्वाहिशें ही नहीं पूरी होती दोस्तों। तो उन ख्वाहिशों का कहीं कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं, यानी कि स्टॉप ओवर होना चाहिए कि हमने उन ख्वाहिशों को कहाँ तक ले जाके थोड़ा सांस लेना है, थोड़ा उस खालिक का, उस क्रिएटर का, उस अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह, तूने मुझे बुनियादी सहूलतें दे दी हैं, आपका शुक्रिया। और फिर उसके बंदों को, जो अंडर प्रिविलेज बंदे हैं उसी अल्लाह के जिसने आपको दिया है, उनको उनका हिस्सा दें,
उन गरीबों को खाना खिलाएं, गरीबों के बच्चों को एजुकेशन में मावनत करें, उनके बच्चों की शादियों में उनकी हेल्प करें। उनके तो इश्यूज हल ही नहीं होने वाले। आपके तो चलें, आपको तो अल्लाह ने घर दे दिया, गाड़ी दे दी, बच्चे यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है, मामला अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, सारा कुछ है। लेकिन गरीबों के तो इश्यूज हल होने वाले नहीं होते। उनके साथी बने, जहां तक मुमकिन हो सके कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करें। इसमें मैं बात को ज़्यादा वो लंबा नहीं करना चाह रहा। एक तो हो गया कि अपने मकासद को जानें कि आप इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं। उससे भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ज़्यादा होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर भी और अपने अल्लाह पे भी। सेल्फ कॉन्फिडेंस उन्हीं लोगों को अल्लाह ताला देता है जो अल्लाह के बनाए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं और लोगों के लिए हेल्पिंग हैंड होना चाहते हैं। अपने लिए तो हैं ही हैं हम, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। अपने लिए तो हेल्पिंग हैंड हर बंदा है, उसमें कोई अनोखी चीज़ नहीं है। अगर आप अपने बीवी बच्चों के लिए अच्छी ज़िंदगी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसमें कोई अनोखी बात नहीं है। आप दुनिया के पहले इंसान नहीं हैं कि जो अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता है या कुछ कर रहा है। दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ रूटीन। रूटीन से हट के क्या है? अगर नहीं है तो फिर भूल जाइए कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके साथ आग खड़ी होगी। रूटीन से हट के, नॉर्मल से हट के कुछ कर गुजरें दोस्तों। और वो सबसे आसान ज़रिया जो मैंने आपको आज मैं बता रहा हूँ कि अपने इर्द गिर्द के गरीबों के साथ खड़े हो जाना, उनकी भूख को दूर करें, उनके बच्चों को जितना मुमकिन हो सके, जितना पॉसिबल हो सके। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा एक एक्सरसाइज है, एक जो ह्यूमन माइंड से मुतल्लिक है, फिर वो भी मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए एक्स्ट्रॉर्डनरी टेक्निक है वो, सिंपल एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी। एक आप कागज़ ले लें जो नॉर्मल साइज़ का होता है, लेटर साइज़ का कागज़, 8.5 बाई 11 इंच का तकरीबन, पूरे सफ़ा, पूरा जो सफ़ा इतना का होता है, ये साइज़, ठीक है। पूरा एक सफ़ा ले लें, उसके बीच में एक ब्लैक कलर का डॉट लगा दें, डॉट जिसे कहते हैं, नुक्ता। उसको आप तकरीबन 6 फुट के फासले पे दीवार पे आप लगा दें, पेस्ट कर दें और सामने उसके कुर्सी पे बैठ लें आप। और उस ब्लैक डॉट को आपने डेली जो भी आपका रिलैक्स टाइम हो, लेकिन टाइम अगर आप फिक्स कर लें कि मैंने सुबह से 6 बजे बैठ के इसको वॉच करना है, या शाम को या रात को, जब भी एनी टाइम 10 मिनट्स के लिए आपने उसको वॉच करना है, उस नुक्ते को, डॉट को। और ऐसे 10 मिनट्स को आपने ऐसे करना है कि 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। 3 मिनट उसको गौर से देखते रहना है ऐसे करके, और आफ्टर 3 मिनट्स आइज़ क्लोज कर लेनी है। आइज़ जब क्लोज करेंगे तो आपका नुक्ता जो इधर दोनों आइज़ के दरमियान वाले एरिए में आपने महसूस करना है। 3 मिनट तक उसको वॉच करें जैसे वो इधर है। उसके बाद फिर 3 मिनट्स के लिए आइज़ खोल दें और उसको देखते रहें। ये कितने हुए? 3, 3 6 और 3 9 मिनट्स, और 1 मिनट उसको एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर लें आप। आखिरी जो 3 मिनट है उसको 4 मिनट बना लें। पहले आइज़ खोल के, फिर आइज़ बंद करके, फिर आइज़ खोल के। दिस इज़ वंडरफुल। दिनों में, विद इन वीक्स, फ्यू वीक्स में आप रिजल्ट्स महसूस करना शुरू कर देंगे। ये आपको रिप्रोग्राम करेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके दिमाग को, ये वाली एक्सरसाइज। इसको आप रेगुलर करते रहें, बीच में कभी कभी किसी किसी दिन इसको मिस कर दें और इसको कंटिन्यू रखें। और बाकी जो मैंने शुरू में बताया है, इस दुनिया में आने का मकसद क्या है आपका, उस पर गौर करें। अपने मकासद को अगर आप नंबर्स की सूरत में 1 2 3 4 5 नंबर्स की सूरत में लिखना शुरू कर दें। अपने मकासद को पहचानिए, मजहबी नुक्ता नज़र से भी, दुनियावी नुक्ता नज़र से भी। लोगों की हेल्पिंग हैंड बन जाएं पहली फुर्सत में, और वो छोटा सा, छोटा लेवल का क्यों ना हेल्पिंग हैंड होना हो, मामूली सा, अच्छी मशावरत ही दे दें किसी को। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने किसी को पैसे देने हैं, आप पैसे दे के आप मावरत करेंगे, आप अच्छा मशवरा दे सकते हैं। आप मुस्कुरा कर देखेंगे किसी की तरफ, वो भी कह लें कि हेल्पिंग हैंड होना ही होता है। किसी को बकअप कर दें, किसी की हौसला अफजाई कर दें, ये सारी चीज़ें उसी में शामिल हो जाती हैं, हेल्पिंग हैंड होना में शामिल हो जाती हैं। उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर पैसे आप दे सकते हैं वो भी बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ है। पैसा क्योंकि इंसान को
सबसे ज़्यादा अजीज़ होता है। पूरी दुनिया का ये इशू है, ये सिर्फ हम पाकिस्तानियों का इशू नहीं है। तो पैसा अजीज़ तरीन चीज़ है, पैसे को भी कोशिश करें दें उन लोगों को जो अंडर प्रिविलेज हैं, गरीब हैं, आपके मुलाजम हैं, गाड़ी साफ़ करने वाला, घर पे काम करने वाली जो होती हैं, मुलाजमाएँ आपकी हैं, उनको फेवर्स दें जितनी पॉसिबल हो सकता है, और ताकि अल्लाह ताला की साथ आपके साथ खड़ी हो जाए, अल्लाह ताला आपके साथ दे, तो तब फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और ज़िंदगी में बहुत सी और नेमतें भी अल्लाह ताला दे देगा, क्योंकि आप उसके बंदों के मददगार बन रहे हैं, मददगार बनने जा रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बहुत बहुत से एंगल्स हैं, जिनमें से एक एंगल को आज हमने देखा है थोड़ा सा, और उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में जब सेल्फ कॉन्फिडेंस की बारी आएगी तो हम किसी और एंगल से भी इसको देखेंगे। एक एक चीज़ के दोस्तों कई कई एंगल्स होते हैं देखने के, कई कई नुक्ता नज़र होते हैं। तो आज वाला एंगल पे गौर कीजिए और कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिकली बहुत छोटा सा कदम उठाएं, प्रैक्टिकल कदम ज़रूर उठाएं ज़िंदगी में। छोटे से छोटा कदम भी आपको एक ब्लेस्ड लाइफ की तरफ, एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हम आपको कामयाब और खुशहाल देखना चाहते हैं। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।